नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। भागलपुर से गिरिराज सिंह की विवाद भरी यात्रा शुरू हो गई। भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि यह उनका निजी कार्यक्रम है। गिरिराज सिंह ने तो सफाई दी है, कहा है कि दंगा भड़काने के लिए नहीं, दंगा रोकने के लिए यात्रा कर रहे हैं। परंतु इस तरह के गोलमोल बातों के अलावा गिरिराज सिंह ने ये भी कहा कि हिंदू जहां ताजिया में लाठी देते हैं, वहीं मुसलमान हिंदू यात्राओं पर आक्रमण करते हैं। अपनी आदत से बचकर वे खुद कोई भड़काऊ बात ना कहें और यात्रा करें, यह संभव नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इस पूर्वांचल क्षेत्र से एमएलसी चुनकर आए हैं, परंतु भाजपा नेता की यात्रा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दूरी बनाकर चल रहे हैं। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कांग्रेस के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये हिंदुओं की यात्रा है, अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन को 2.5 साल के बाद आज रिहाई मिली है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 878 दिनों से जेल में थे। मनीष सिसोदिया को पहले जिन कारणों से जमानत मिली थी, उसका ख्याल करते हुए ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी। सत्येंद्र जैन की जमानत धारा 21 के तहत उनके निजता के अधिकार के पक्ष में दिया गया है। बिहार के स्कूलों में पढ़ाई के लिए प्रयास जारी है। एस सिद्धार्थ ने इसके लिए विशेष निर्देश भी दिए हैं। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार ये जाहिर कर रहे हैं कि के पाठक द्वारा शुरू किए गए शिक्षा सुधार को जारी रखा जाए। बिहार के 5 सीटों के लिए कल शनिवार से नामांकन भरा जाएगा। कैमूर के रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। प्रतिनिधियों के एमपी चुने जाने के बाद विधानसभा सीट खाली हुआ है। शराबबंदी राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। भाजपा के दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर उंगली उठाई है। उनका कहना है कि शराब माफियाओं से उनकी दोस्ती है। सीधा नाम नहीं लेकर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये कहा है कि प्रशांत किशोर यदि शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं तो इसलिए कि उनका संबंध शराब माफिया से बन गया है। देखिए ये वीडियो। देखिए, शराबबंदी को अगर आप हृदय से, दिल से सोचिए, ये अलग बात है। राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम समाज के संस्कार को बिगाड़ करके कमाई की बात सोचें? क्या हम आने वाले भविष्य को, बच्चों को, जनरेशन के ज़िंदगी को बर्बाद करके बिहार के विकास की बात सोचें? कभी ऐसे सोचने वाले, बोलने वाले लोगों का नैतिक पतन हो गया है। कितना आराम से बोल देते हैं कि शराब से कमाई करके हम जो है बिहार का विकास करेंगे, लेकिन ये बार बार बोलना कि शराब खोल करके, देखिए मैं बता देता हूँ, जो नेता बोल रहे हैं, जनता समझ रही है कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी को खुलवा देंगे, उनका शराब माफिया के कहीं न कहीं प्रभाव में वो है। और इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी हम खुलवा देंगे, शराब माफिया से उनका क्या रिश्ता है, इसका अब जांच होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। 350 लीटर शराब कहां से बरामद हुआ, तेजस्वी ने नीतीश कुमार से पूछा है। शराब के मामले में तेजस्वी नीतीश कुमार पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। तेजस्वी ने 12 सवाल पूछे हैं। प्रमुख सवाल यह है कि 3.5 करोड़ लीटर शराब बरामद कैसे हुआ, जबकि बिहार में शराबबंदी लागू है। अब तक फाइलों में 300 लोग शराब के कारण मारे गए हैं। अभी तक शराब मामले में किसी पुलिस एसपी या उच्च अधिकारी को सजा नहीं हुई है। अपने बयान में तेजस्वी ने एक तरह से स्वीकार किया है कि डीएसपी स्तर के अधिकारी के ऊपर सजा हुई है। तेजस्वी ने एक चौंकाने वाले तथ्य का दावा किया है। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने पूछा है कि शराब मामले में ज्यादातर जदयू के नेता कैसे पकड़े जा रहे हैं।
प्रतिपक्ष का नेता होते हुए भी तेजस्वी यादव के प्रश्नों को ध्यान में नहीं लिया जाता और दूसरे तरह के आरोपों में घेर कर इन सवालों को ढकने की कोशिश चलती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी जिस तरह लागू किया जा रहा है उसकी वजह से सभी जगह शराब उपलब्ध है। संस्थागत भ्रष्टाचार का ये विशेष बिहार नमूना है। जदयू नेता गोपाल मंडल भी शराब से मौत के बारे में बोल रहे हैं। विपक्ष की तरह ही गोपाल मंडल ने थानेदार पुलिस पर आरोप लगाया है। शराब माफिया से थानेदार मिले रहते हैं। अनेक तरीके से शराब बनता है। गुड़ का शराब बनाते हैं और उसमें नींद की एक्सपायरी दवाइयाँ डालते हैं। ज़्यादा अनुपात में दवा डालकर जहरीला शराब बन जाता है। शराब बनाने वाले ज़्यादा नशा लाने के लिए सल्फास की गोली भी मिलाते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट को नया टर्मिनल दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 900 करोड़ से ज़्यादा रकम की घोषणा की गई है। 54 एकड़ में 2 साल के अंदर नया टर्मिनल बन जाएगा। घोषणा है कि दरभंगा में नया हवाई अड्डा बन जाने से वहां पहुंचने में जाम लगने की समस्या से लोग बच जाएंगे। उत्तर बिहार में दरभंगा महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। एक दिन पहले दरभंगा से दिल्ली के लिए 2 अमृत भारत ट्रेन शुरू की गई है। विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर बिहार के लोगों को सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं। उत्तर बिहार के सघन आबादी वाले इलाकों के लिए सुविधाओं का पहले बहुत अधिक अभाव था। चुनाव राजनीति की वजह से उत्तर बिहार अब सरकार के पैकेज और योजनाओं का लोक लुभावना इलाका बन गया है। अनिल अंबानी को जुर्माने के मामले में राहत दी गई है। सेबी ने उनके जुर्माने को 25 करोड़ से आधा कर दिया। अनिल अंबानी को 4 सप्ताह का समय दिया है, जिसके अंदर उन्हें 12.5 करोड़ रुपए जुर्माना जमा कर देना है। अनिल अंबानी को राहत मिली है, जिससे उनका शेयर 14 अक्टूबर से ट्रेंड कर रहा है। शेयर का भाव पहले 6 महीने में 50% बढ़ा है। इसके बाद के 1 महीने में रिलायंस समूह के शेयर का भाव फिर से 20% बढ़ा है। शेयर का भाव 2.35 रुपए से बढ़कर के 4.75 हो गया है। औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर दाऊदनगर के पास भीषण दुर्घटना हुई। एक बस ने एक बस को टक्कर मार दी। आमने सामने से 2 बसों का टक्कर हुआ है और एक बस में ड्राइवर के सीट के बगल में बैठी महिलाएं आगे का शीशा तोड़ते हुए बाहर सड़क पर गिर गईं। ये 2 तेज रफ्तार की टक्कर ही नहीं, तीसरा तेज रफ्तार भी टक्कर करता है। एक महिला और एक किशोरी बाहर गिर गईं। सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने उन्हें कुचलकर मार दिया। 2 मौत के अलावे बहुत अधिक संख्या में लोग घायल हुए हैं। बिहार में न केवल हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि दुर्घटनाओं में भी बहुत अधिक मौत की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। न्यायपालिका का प्रतीक चिन्ह अब अंधा नहीं होगा। आंख से पट्टियां निकाल दी गई है। हाथ में संविधान दे दिया गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने न्याय के प्रतीक चिन्ह में बदलाव करके नया चिन्ह दिया है। न्याय की प्रतिमूर्ति महिला के आंखों पर अब पट्टी बंधी हुई नहीं है और हाथ में तलवार भी नहीं है। न्याय की मूर्ति बंद आंखों वाली नहीं, खुले आंखों वाली होगी और तलवार की जगह संविधान की किताब ले रखी है। जानते हैं कि चंद्रचूड़ ने अपने बाद भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नामित किया है। जस्टिस संजीव खन्ना का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। ये 6 महीने तक चीफ जस्टिस रह सकेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश विदा लेता हूँ। धन्यवाद।